हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4, जिसमें आप सीखोगे और भी ज्यादा नंबर्स के बारे में। आज आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना, वो बिल्कुल दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दूंगा और उससे रिलेटेड लास्ट में हम सवाल भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। और ऑड नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले कि इवन नंबर क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझिएगा, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। दोस्तों, सिर्फ एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि वो नंबर इवन होंगे, वो नंबर सम संख्या होगी जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। मतलब कि 2 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। जैसे मैं कहूं, आप मुझे बताओ 214 क्या हमारी सम संख्या है? बिल्कुल है। इसको 2 से काटोगे ना, 2 एकम 2, 0 हुआ, 2 सत्ते 14। देखो पूरी पूरी कट जाएगी ना 214 2 से। लेकिन हम हर बार पूरी पूरी बार तो नहीं काटेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा 214, ये संख्या 2 से कंप्लीटली कटनी चाहिए, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। लेकिन हर बार हम 2 से पूरा पूरा नहीं काटेंगे। तो आपको फोकस ये करना है, जब भी आप किसी भी नंबर को 2 से काट रहे हो ना, तो आपको सिर्फ ये देखना है उस नंबर का इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक अगर हमारा 2 से कट जाए। कैसे? देखो यहाँ अंतिम अंक कितना दे रखा? 4। 4 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 2 दूनी कितना होता है? 4। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ये मैं अभी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए उसका अंतिम अंक ही देखना है। कोई भी नंबर, जैसे कहूं 3 2 5 6 7 8, इतना बड़ा नंबर है, आपको बताना है क्या ये सम संख्या है। आपको क्या करना है? सिर्फ 2 से तो काटना है। आप काटने तो बैठोगे नहीं, आपको सिर्फ अंतिम अंक यानी कि लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक कितना है? 8। 8 हमारा 2 से कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आप जिंदगी में कभी भी इवन नंबर्स के बारे में नहीं भूलोगे। चलिए अब बात करते हैं इसके अपोजिट भाई, यानी कि ऑड नंबर्स क्या होता है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने इवन नंबर सीख लिया ना, तो अब ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या भी सीख जाओगे। विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? मैंने क्या बोला? इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से कट जाए तो वो क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। अब बात करेंगे, आप मुझे बताओ ऑड नंबर क्या होता है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसकी लाइन है। वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से कटे ही ना। इसका मतलब जैसे मैं कहूं 2 3 4 5 6 5 7 8 9, मान लो ये संख्या, मुझे बताओ क्या विषम संख्या है? आपको क्या देखना है? सिर्फ लास्ट का अंक। लास्ट का अंक क्या है? 9। 9 कभी 2 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। अगर 9 की जगह 8 होता, 2 से कट जाता, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती? जस्ट उसका भाई यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो जाती। उम्मीद करता हूं आपको इवन नंबर यानी कि सम संख्या और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। सिर्फ आपको क्या करना है? इवन नंबर सिर्फ आपको 2 ही ध्यान रखना है। अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो वो हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या होगी, ठीक है। अगर वो नंबर 2 से नहीं कट रहा है तो हमारा क्या होगा? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होगी। ये चीज सीख गए। अब जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं उससे सवाल के बारे में। अगर हम सवाल कर लेंगे ना, तो चीजें हमारी और मजबूत हो जाएंगी। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, सोते हुए भी नहीं भूल पाओगे। चलिए अब बात करते हैं उसके सवालों की। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? क्या प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 0 2
4, 6, 8 इनमें से होता है। आप मुझे बताओ सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, इसका मतलब उसके लास्ट का अंक यानी कि 2 से कटना चाहिए। आप मुझे बताओ लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं ना, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 होता है। देखो 0, 2, 4, 6, 8 सभी नंबर्स हमारे 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये 100% ट्रू हो गया। बताओ हमारे पास नंबर होते कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही तो 10 नंबर हैं। इन्हीं 10 नंबरों का कॉम्बिनेशन हमें बड़े बड़े नंबर बनाता है। आप मुझे बताओ लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए तो वो हमारी संख्या इवन नंबर होगी, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। देखो 1, 3, 5 और 7 अगर 9 अगर अंतिम अंक होता तो क्या कभी 2 से कटता? इसका मतलब वो सम संख्या नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है क्या प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 होता है। बिल्कुल सिर्फ यही होता है कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। लेकिन मैंने क्या बताया, ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। देखो 0 भी 2 से कटता है, 2 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है और 8 भी 2 से कटता है। इसका मतलब ये 100% ट्रू हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में आप पढ़ा देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? इसी का अपोजिट है। क्या प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक यानी कि इकाई का अंक क्या होता है? अंतिम अंक होता है, लास्ट डिजिट अंक सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से होता है। भाई साहब अगर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होता तो वो संख्या 2 से कट जाती, समझे? देखो 2 से यही तो नंबर है दुनिया में जो 2 से नहीं कटते। 1, 3, 5, 7, 9 यही सिर्फ नंबर ऐसे हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। बाकी नंबर्स जो 5 बच जाते हैं 0, 2, 4, 6, 8 वो नंबर 2 से कट जाते हैं। इसका मतलब ये नंबर 2 से नहीं कटेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमारी विषम संख्या हो जाएगी, 100% ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विषम संख्या कौन सी है? इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स दे रखे हैं, आपको विषम संख्या देखनी है। आप काटोगे तो नहीं ना। विषम संख्या मतलब क्या? वो नंबर जो 2 से नहीं कटे। अब 2 से कटने का नियम क्या है? आपको सिर्फ लास्ट अंक देखना है। 6 यहाँ देखो 4 और यहाँ 1, नॉन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। आप मुझे बताओ 6 2 से कटता है, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं होगी। 4 भी 2 से कटता है, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं। 1 क्या 2 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर सी भी गलत हो जाता तो हम नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर लगाते, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ना वो विषम संख्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी है? सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाए। 2 से कटने का देखो लास्ट का अंक देखना है सिर्फ। यहाँ देखो 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है और यहाँ तो एक ही अंक है 0। आप मुझे बताओ 7 क्या 2 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। 5 भी 2 से नहीं कटता है, ना तो 3 कटता है। देखो 0 2 से कटता है। 0 में आप 2 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। 0 तो 2 से कटते ही करता है। और मैं बता भी चुका हूं कि लास्ट का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो, ध्यान कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कराया है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या नहीं है? सम संख्या नहीं है। आप मुझे बताओ सम संख्या कौन सी है? ये देखो 4 क्या सम संख्या है? बिल्कुल। 2 भी सम संख्या क्योंकि 2 से कटता है। देखो 6 भी 2 से कटता है। ये तीनों क्या है? सम संख्या है। आपसे पूछा क्या गया? सम संख्या नहीं है। आप मुझे तो लास्ट अंक जो है 3 यही तो हमारी सम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? ये संख्या हमारी विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों शेयर जरूर किया करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।